आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेटफॉर्मिन टेबलेट की। दोस्तों यह एक डायबिटीज़ वाले यानी कि शुगर वाले पेशेंट के लिए बनाया गया टेबलेट होता है और दोस्तों यह बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली मेडिसिन है। तो आज के इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर मेटफॉर्मिन क्या है, इसका उपयोग क्या है, इसकी सही डोज क्या है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, यह किस काम में लिया जाता है और साथ ही कॉन्ट्राइंडिकेशंस और कुछ सावधानियां होती है, वो सभी आपको इस वीडियो के अंदर जानने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर मेटफॉर्मिन क्या है। दोस्तों मेटफॉर्मिन एक एंटी डायबिटिक मेडिसिन होती है। यह दवा मुख्य रूप से टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में इस्तेमाल की जाती है और साथ ही यह दवा बिगोनाइट क्लास से बिलोंग करती है, यानी कि बिगोनाइट क्लास ऐसी दवा होती है जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में इस्तेमाल की जाती है और साथ ही ये हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन को बढ़ाती है और लिवर में बनने वाले शुगर को घटा देती है। अब बात करते हैं इनके उपयोग की। तो टाइप 2 डायबिटीज़ में ब्लड शुगर को कम करने के लिए मेटफॉर्मिन का उपयोग करते हैं और साथ ही इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसी बाधाएं होती हैं जो इंसुलिन को निकलने में रोकती हैं, तो वहाँ उनको दूर करती हैं। दोस्तों पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जहाँ महिलाओं की ओवरीज में छोटी छोटी सिस्ट बन जाती है जिनको गांठें भी बोलते हैं, तो वहाँ पर भी हम मेटफॉर्मिन को एक डायबिटीज़ पेशेंट के तौर पर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर ओवरवेट डायबिटीज़ पेशेंट में भी इनका उपयोग करते हैं और साथ ही डायबिटीज़ के कुछ कॉम्प्लिकेशंस में भी इसको बचाने के लिए मेटफॉर्मिन का उपयोग करते हैं। दोस्तों यह दवा टाइप 1 डायबिटीज़ में अकेले यूज़ नहीं करते हैं। अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। दोस्तों आखिर यह कैसे काम करती है। तो मेटफॉर्मिन 3 तरीके से काम करती है, जहां पर पहले नंबर पर आता है कि यह लिवर में ग्लूकोज बनने को कम करती है। दूसरे नंबर पर आता है बॉडी सेल्स की इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है, जिससे कि इंसुलिन प्रोड्यूस ज़्यादा हो। दोस्तों इंटेस्टाइन से ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है, जिससे कि ग्लूकोज हमारे ब्लड में बहुत ही कम मात्रा में आए और दोस्तों इसी वजह से ब्लड शुगर कंट्रोल में रहती है। अब हम जानते हैं इनकी डोज आखिर कितनी होती है। तो आमतौर पर मेटफॉर्मिन की शुरुआत डोज जो होती है वो 500 mg दिन में 1 या 2 बार देना होता है और दोस्तों इसकी मैक्सिमम डोज 2000 mg से 2550 mg तक पर डे के हिसाब से यूज़ की जाती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा mg की मेडिसिन होती है, इसीलिए बिना डॉक्टर की सलाह से इसको लेना बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी साइड इफ़ेक्ट को कि आखिर इसको लेने से आपको कौन कौन सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों यहाँ पर किसी किसी पेशेंट में उल्टी, जिसको नौजिया और साथ ही मतली आना भी बोलते हैं, तो ये समस्या देखने को मिल सकता है। किसी किसी को दस्त आना, पेट में दर्द, गैस बनना और भूख बहुत कम लगना, ऐसी ये सभी कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो एक बार अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस मेडिसिन को लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस की कि आखिर कौन कौन सी कंडीशन में आपको इस ग्लाइकोमेट यानी कि मेटफॉर्मिन को नहीं लेना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर अगर किसी को सीवियर किडनी डिसीज़ है, दोस्तों किसी को लीवर की डिसीज़ है, दोस्तों कोई बहुत ज़्यादा एल्कोहल का एडिक्शन करता है, दोस्तों अगर किसी को हार्ट में फेलियर यानी कि कुछ ऐसी स्ट्रोक की समस्या है, किसी को प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग अगर कोई करा रहा है, तो वहां पर उस कंडीशन में एक डॉक्टर की सलाह से ही इस मेडिसिन को लिया जाना चाहिए। दोस्तों यह बहुत ही ज़्यादा रिस्की मेडिसिन हो सकता है अगर आप एक प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग में लेते हो। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसकी ब्रांड नेम की। दोस्तों मेटफॉर्मिन के ब्रांड नेम भारत में मिलने वाले कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम हैं, जहां पर ग्लाइकोमेट, ग्लाइसिफेज, सेटापिन, ओबीमेट, मेटलॉन्ग और ग्लाइफॉर्मिन ये सभी कॉमन ब्रांड नेम हैं, जहां पर आपको भारत में बहुत ज़्यादा जगहों पर ये मेडिसिन देखने को मिलेगा। दोस्तों हम बात करते हैं इसकी कुछ सावधानियां हैं जहां पर आपको भी इसको जानना चाहिए। यहां पर हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की कि अगर आप ग्लाइकोमेट को लेते हैं तो एल्कोहल आपको नहीं लेना है। किडनी फंक्शन टेस्ट आपको समय समय पर कराते रहना है। बिना डॉक्टर की सलाह से आपको कभी भी खुद से डोज को चेंज नहीं करना है। अगर आप कभी सर्जरी करवाते हों, आपको सबसे पहले डॉक्टर्स की सलाह से जरूर कराएं, क्योंकि सर्जरी एक बार होने के बाद भी वो एक घाव का रूप ले लेता है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हो तो हमको फॉलो और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जल्द ही हम आपको एक और नई वीडियो के साथ जल्द ही मिलेंगे, जहां पर हम एक नई मेडिसिन को जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और जल्द ही मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।